से कैसे किनारा कर। मैं न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे रहने की कोई वजह बाकी नहीं रही। पिया वजह नहीं है, उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली। मोहब्बत करते उससे तुम। नाजरीन, अगली किस्त में कहानी अपने उरूज पर पहुंचती दिखाई देगी, जहां आलियार अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है।
अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। अदालत में कदम रखता है और अपने खामोश हौसले से दाऊद के पुराने गुनाहों की फाइल वकील वहीद के हवाले कर देता है। वहीद फौरन जज को सबूत पेश करता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल कैद की सजा मिलती है और पुलिस उसे ले जाती है। सांवल पिया का हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पिया आलियार की कुर्बानी को समझते हुए खुशी के आंसू रोकती है, मगर आलियार शहर छोड़ चुका होता है। घर वापसी पर जकिया और असलम साहब का प्यार भरा माहौल पिया को सुकून देता है। अगले दिन सांवल के साथ उसका रिश्ता तय होता है। रुखसती के बाद वो एक बेटे की मां बनती है और सब कुछ सुकून और मोहब्बत के साथ खत्म होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आलियार वाकई हमेशा के लिए गायब रह जाएगा या मुस्तकबिल में कोई नया मोड़ आएगा? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।